तो किसी न सुनिएगा। हेलो जी, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ मेरा साहब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धमदार, शानदार कौन बनेगा? थोड़ा चतेंद्र जी, और जो आज की खेल की शुरुआत है वो होगी इससे, है ना? तो ये है बदलाव का ब्यूगल। बता दे आपको कि ये है हमारा सुपर संदूक, और इसके सामने ये देखिए सुपर संदूक आ गया। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे और जानते भी होंगे कि अब आपके सामने एक एक करके 90 सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और अगर आपने 5 प्रश्न भी अगर सही बोल दिए तो 50,000 आप जीत जाएंगी। वो आप चाहें तो बैंक में डाल दें, या फिर एक अपनी खोई हुई लाइफलाइन उसको फिर से आप जीवित कर सकती। अब आप बताइए कौन सी भाषा में आपके सामने? हिंदी बोल दीजिए। हिंदी? Yes, sir. ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। तेजिंदर जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से कौन सा जानवर मुख्य रूप से ठंडे खेत में रहता है? शेर, यैक, ज़ीब्रा, एनाकोंडा? याक। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस विषय में आप आमतौर पर एक लॉगरिथमिक टेबल का उपयोग करेंगे? गणित। गणित, हाँ। या करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस मिठाई को आमतौर पर चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है? कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन। करेक्ट। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम। करेक्ट। नेक्स्ट, नियामक संस्थान TRAI में टी का अर्थ क्या है? टैक्सेशन, टेलीकॉम। करेक्ट। नेक्स्ट, शाहिद कपूर इनमें से किस फिल्म में नहीं थे? हैदर, काबिल, कमीने, जर्सी? काबिल। करेक्ट। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की इस योजना का नाम पूरा करें। डैश पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। करेक्ट। एक अधिवर्ष या लीप ईयर में इनमें से कौन सी तारीख नहीं आती है? 28 फरवरी, 29 अप्रैल, 30 मई, 31 जून। एक लीप ईयर में नहीं आती। पास। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी किस देश में स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए। करेक्ट। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हाथों में उठाकर बजाया जाता है? बांसुरी। करेक्ट। नेक्स्ट, एक अधिवर्ष या लीप ईयर में इनमें से कौन सी तारीख नहीं आती है? 31 जून। करेक्ट। और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपर संदूक में तेजिंदर कौर जी पहली कंटेस्टेंट जिन्होंने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 1 लाख रुपए आप जीत गई। बहुत बहुत बधाई। अब क्या बताएं आपको? आप ये 1 लाख रुपए जो आपको 3-20 मिले उसको जोड़ के बैंक में जमा कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन। जैसे ही आप निर्णय लेंगे उसके बाद हम आपको एक और चीज बताएंगे। ठीक है सर। लाइफलाइन फिर से जीवित कराएंगे। यस सर। आपकी 2 लाइफलाइन गई हुई हैं, आस्क द ऑडियंस और डबल टिप। कौन सी जीवित करवाइएगा? आस्क द ऑडियंस। आस्क द ऑडियंस। ओके, आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को जीवित करवाना चाह रहे हैं, इसे जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट, लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई है। अब तेजिंदर जी, आपके पास 2 लाइफलाइन है, आस्क द ऑडियंस एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अब आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। अभी जब हम खेल रहे थे तो उनमें से एक सज्जन पुरुष आए थे, वो कंटेस्टेंट बन के आए थे। तो जब सुपर संदूक हो गया तो हमने ऐसे ही पूछा कि सर कैसा लगा आपको ये सुपर संदूक, जो बदलाव हम लाए हैं? तो उन्होंने कहा सर मैं ऑनेस्टली सच बोल दूं आपको। मैंने कहा हाँ बोल दीजिए। सर हमको पसंद नहीं है। वाई? तो हमने कहा वाई, बिल्कुल हमने भी यही पूछा वाई। मैंने कहा सर देखिए 3,20,000 रुपये अभी हम जीते, ऊपर से फिर आप 10,000 और 20,000 ऐसे और दे रहे हैं, ये छोटा लगता है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर ये रुपए के बदौलत आप
ऐसा क्यों नहीं करते कि जो भी 50 से ज़्यादा उत्तर दे देता है या 1 लाख रुपए, तो उसका कुछ और होना चाहिए। अच्छा, तो हमने उनको कहा कि अगर आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं, 1 लाख रुपए जीतते हैं, तो आपको एक अवसर मिलेगा कि आपको हम अपने साथ खाने पे ले जाएं बाहर। रियली? बहन जी, आपने तो ऐसा रिएक्ट किया जैसे आप 1 करोड़ जीत गई हो। सर, आपके साथ खाना खाना मतलब आपको हम अब ले, क्योंकि आप 1 लाख जीत गई हैं, तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं उन भाई साहब के साथ। अब आपको हम ले जाएंगे खाना खिलाने बाहर कहीं। सर, 1 लाख ही है मेरा ये। लेकिन एक बात बता दें भाई साहब, बुरा ना मानना, आप अकेली आएंगे, भाई साहब को मत लाइएगा। ओके। और खाते खाते जो आपकी फेवरेट फिल्म होगी ना, उसको लगा देंगे, खाते खाते पिक्चर देखेंगे। ठीक है सर। और दिलीप सिंह जी जले रहेंगे वहां पर, अरे क्या हो रहा है, पिक्चर सर, देख जलते रहे नहीं है, हैं। इनके शौक नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ करती हूँ उसे जलते नहीं है। जलते नहीं है? है ना, ये कहते तू देख, तूने देखना है तू देख। हाँ, मैं नहीं देखूंगा। मैं नहीं देखूंगा, मैं खुश हूँ, आप अपना करो, मैं अपना करूँ। ये भी अच्छी एक फिलोसफी है भाई साहब आपकी, बुरा मत मानिएगा। सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी, ये बुरा मानने की बात नहीं है। ऑलराइट तजिंदर जी, अब आपके सामने आने वाला है 11वां प्रश्न, 6,40,000 का। इस सवाल को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में तेजी से विकसित होने वाले देशों के एक समूह को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द गढ़ा था? Which term was coined by the economist Jim O'Neill in 2001 to refer to a group of fast-growing nations? Option सुनिए: A, G8, B, G20, C, ASEAN, D, BRIC. C, ASEAN, D, BRIC, B, G20, A, G8. सर, डी ब्रिक को लॉक कर दीजिए। कर दें? यस सर। डी ब्रिक कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कैसे सोचा आपने कि ये होना चाहिए? सर, मैंने पढ़ा है इसको। पढ़ा है आपने? यस सर। सही पढ़ा है आपने, बिल्कुल सही उत्तर। वाह! तजिंदर जी, आप कमाल कर रहे हैं। एक बैंक में काम करने वाले इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक शब्द गढ़ा। वो इसका उपयोग उन 4 देशों को संदर्भित करने के लिए कर रहे थे जिनके बारे में उनका मानना था कि वो 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगे। ब्रिक्स क्या हुआ? बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चीन। और अब हाल ही में उसमें दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ दिया है। Yes, sir. साउथ अफ्रीका। तो अब इसका शीर्षक हो गया है ब्रिक्स। ओके, 6,40,000 हो गए। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी तजिंदर जी? यस सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा महाराजा दलीप सिंह ने 1893 में किस शहर में अंतिम सांस ली थी? In which city did Maharaja Dalip Singh, the last Maharaja of the Sikh Empire, breathe his last in the year 1893? Options: A, Paris, B, London, C, Rangoon, D, New York. सही उत्तर 1250। 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल फ्रेंड। सर, ए पेरिस।
ए पेरिस, यस सर, ताला लगा दिया जाए। यस सर, लॉक कर दीजिए। ए पेरिस पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। अनबिलीवेबल। क्या खेल रही हैं आप तजिंदर जी? थैंक यू सर। अद्भुत अद्भुत। थैंक यू सर। महाराजा दिलीप सिंह की 22 अक्टूबर 1893 को पेरिस में मृत्यु हुई थी। यस सर। अंग्रेजों द्वारा सिख साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद महाराजा को केवल 15 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड निर्वासित या एग्जाइल कर दिया गया था। यस सर। पर उन्होंने अपने साम्राज्य को वापस जीतने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। यस सर, मूवी देखना काम आ गया। मैंने इनकी मूवी देखी थी ब्लैक प्रिंस। हाँ, अच्छा, ओके, वहाँ काम आ गई फिल्म। वहाँ ही काम आ गई। जी, तो बहुत सुंदर फिल्म बनाई उन्होंने। यस सर, बहुत बढ़िया थी। ओके, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। तजिंदर कौर जी, अब आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। इनमें से कौन 1934 की फिल्म मजदूर में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे? Who among these appears in a cameo in the 1934 film Mazdoor? Options: A. Rabindranath Tagore, B. Saadat Hasan Manto, C. Munshi Premchand, D. Firaq Gorakhpuri। मजबूर। 1934 की फिल्म है मजदूर, छोटी सी भूमिका में दिखाई छोटी सी भूमिका में थे। सर, सी मुंशी प्रेमचंद को लॉक कर दीजिए। कर दें? यस सर। सी मुंशी प्रेमचंद कह रही हैं, ताला लगाया जाए। बहन जी, तुसी कमाल कर रहे हो। एब्सोल्युटली राइट। हे भगवान, विश्वास नहीं हो रहा है। सर, स्टोरी भी उन्हीं की है। इसमें स्टोरी भी मजदूर में मुंशी प्रेमचंद की है सर। फिल्म की कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। यस सर। और वो फिल्म में एक छोटी सी भूमिका के लिए स्क्रीन पर आने के लिए सहमत हुए थे। कहा जाता है कि व्यक्तिगत तौर पर फिल्मों में यही उनकी एकमात्र उपस्थिति है। बाद में उनके कार्यों को फिल्मों में अडेप्ट किया गया है। बहुत सारे प्रेमचंद जी की कहानियां जो हैं वो फिल्मों में बनी हैं। यस सर। अद्भुत खेल है यार। थैंक यू सर। अद्भुत। क्या बताएं। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। अब आएगा आपके सामने 14वां प्रश्न। मूल्य इसका 50 लाख रुपए। रेडी तजिंदर जी? यस। ओके। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भावी वायुसेना प्रमुख ने 1930 में JRD टाटा को हराकर आगा खान उड़ान प्रतियोगिता जीती थी? Which future chief of the air staff beat JRD Tata to win the Aga Khan flying competition in the year 1930? ऑप्शन सुनिए। A. प्रताप चंद्र लाल, B. SP मरवान, engineer, C. अर्जुन सिंह, D. सुब्रत मुखर्जी। प्रताप चंद्र लाल, सुब्रत मुखर्जी। सर, प्लीज लॉक बी, SP मरवान इंजीनियर। B. SP मरवान इंजीनियर। यस सर। लगा दे ताला। यस सर। तजिंदर जी कह रही हैं B. SP मरवान इंजीनियर। ताला लगा जाए। It is the right answer.
तेजिंदर जी, ये विश्वास नहीं हो रहा है हमें। इट्स अनबिलीवेबल। सर ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैंने आपको इतने ध्यान से देखा कि आपने मेरे को बुला लिया। जब मैं वहां बैठी थी आपने बोला अभी आप कीबोर्ड की ओर देखो, मैं आपकी ओर देख रही थी, फिर आपने बुला लिया, अब ऊपर वाला कर रहा है। तेजिंदर जी, ये अद्भुत है, अद्भुत है ये, अद्भुत। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है और बिना देर किए, आपको मालूम है यस सर। विद इन सेकेंड्स जो है आप उसका उत्तर बोलती हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली कहती हैं कि यही है। सर कॉन्फिडेंट है तभी मैं बोलती हूँ, अदरवाइज तो मतलब कहाँ सब आपने ये पढ़ा था? बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, याददाश्त मेरी तेज है। हाँ, वो जो बिल्कुल मालूम पड़ रहा है। याददाश्त मेरी तेज है, अगर मैं कुछ पढ़ लूँ तो बहुत जल्दी नहीं भूलती हूँ। अब ये है अभी 8-10 साल ना पढ़ो उसको तो बात और है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है, इट्स अनबिलीवेबल। ऑलराइट, ओके। इंग्लैंड से भारत या वाइस वर्सा के लिए आगा खान ने रॉयल एरो क्लब के द्वारा 500 पाउंड्स का पुरस्कार रखा था। एसपी इंजीनियर ने यह पुरस्कार जीता था। ये लंदन दिल्ली के बीच एक भारतीय द्वारा पहली सोलो फ्लाइट थी। यस सर। एसपी इंजीनियर, जो कि बाद में चल के हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। यस सर। ओके। अब इनके सामने, जैसा कि हमने आपसे कहा था ब्रेक पे जाने से पहले, 1 करोड़ रुपए का प्रश्न जो है इनके सामने आने वाला है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो 1 करोड़ के प्रश्न पर आकर के उनकी 2 लाइफलाइन जीवित हो। 2 लाइफलाइन जीवित हैं और 15वां प्रश्न है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ तेजिंदर जी। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। तेजिंदर कौर जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुहेली नाव किस शहर में बनाई गई थी जिसमें रॉबिन नॉक्स जॉनसन नाव पर अकेले बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे? सुहेली, the yacht in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo, was built in which city? ऑप्शन सुनिए। ए सूरत, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कोची। Suhaili, the yacht in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo, was built in which city? Suhaili yacht was built in which city? In which Robin सही Knox उत्तर Johnson 1 करोड़ है। became the first 2 person लाइफलाइन to अभी भी है। circumnavigate the world कभी भी non-stop क्विट कर सकती हैं आप अगर आप चाहें। solo. Suhaili yacht was built in which city in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo? सर मैंने पढ़ा तो है ये, लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा ये। सुहेली। आपके पास 2 लाइफलाइन है Yes, अगर आप sir. चाहें, और अगर उनसे भी आपको सही उत्तर नहीं मिलता तो आप फिर भी क्विट कर कुछ कर सकते हैं सर, लाइफ लाइन लूंगी। ओके। 2 बची हैं, एक तो है ऑडियंस पोल और दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अच्छा, पहले ऑडियंस ले लेते हैं सर। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, और एक बार फिर बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सूरज ज्यादा लग रहा था। डी कोची। डी कोची को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 42%। 33% सी, बी को 9, ए को 16।
सर वीडियो कॉल ऑन वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना है। ओके, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं तेजिंदर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। तेजिंदर जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी, ये हैं वो 3 नाम। हरप्रीत सिंह, इशमीन कौर और डॉक्टर जसबीर कौर। इशमीन कौर। इशमीन कौर, Yes. ऑलराइट। सर वो भी मेरे साथ पढ़ती थी ना, ओह, जब मैं okay. पढ़ती थी तो थक जाती थी, वो मेरे को पढ़ पढ़ के सुनाती थी तो उसकी भी इशमीन यादाश्त। कौर को फोन लगाया जाए। ये आपकी बहू है, डॉटर इन लॉ। यस सर। इशमीन कौर जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन नमस्कार, बोल रहा हूँ, सर। कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, क्योंकि हाँ जी सर। आपको बता दें कि तेजिंदर जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं हाँ जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मम्मी, वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वी बच्चे। ऑल आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हाँ जी। लव यू, और सर लव यू टू। तो एक सवाल है जो कि तेजिंदर कौर जी पढ़ के सुनाएंगी आपको। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, और आपको विद इन 45 सेकंड्स बताना होगा सही उत्तर क्या है। जी सर। ऑलराइट, जी सर, ऑलराइट। ओके। आपको मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं। तेजिंदर कौर जी 50 लाख रुपए जीत गई हैं और अगर आपने सही उत्तर दे दिया, क्योंकि उन्होंने लाइफलाइन यूज की है, अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो ये 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगी। ओह माय गॉड। ध्यान दे। अब जो बोझ इनके हाँ ऊपर जी, था हाँ वो जी, आपके वो- ऊपर आ गया। हाँ जी। ऑलराइट, श्योर होए तो ता ओके, दे। रेडी इशमीन कौर जी? ऑलराइट, रेडी। अगली आवाज है तेजिंदर कौर जी की, और तेजिंदर जी आपका समय शुरू होता है अब। Suheli, the yacht was built in which city in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo? Suheli, the yacht was built in which city in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo? सूरत, मुंबई, कोलकाता, कोची। पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। पढ़िया सी इकट्ठे ही हाँ जी। कुछ याद आ रहे थे, ध्यान तो उतर गया मेरे, याद नहीं आ रहा। समय निकल गया। निकल गया। सर मैं क्विट कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। क्विट करेंगी? यस सर। आप श्योर नहीं है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट, कबीर महाशय, तेजिंदर कौर जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, वो क्विट करेंगी। अनुमति देते हैं आपको तेजिंदर जी। यस सर। 50 लाख रुपए शी हैज वन। जोरदार तालियां बज जाएं। और ये 50 लाख जो है डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50 लाख, और इसको ओके किया, कंफर्म किया, और ये 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई। अब इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए, हमें बताना होगा सबको। सूरत, सूरत। सूरत, ए सूरत पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है, सही उत्तर है बी, मुंबई। सूरत और मुंबई में मेरे को डाउट था। हाँ। जी, पढ़ा था मैंने। जी, जी। मुंबई इज द राइट आंसर। सहेली नाव को कोलाबा डॉक्स में 1963 में बनाया गया था, 1963 में। नॉक्स जॉनस्टन ने ये यात्रा 1968 से 1969 में तय की थी। तो सज्जनों, हमें आशा है कि ये इस धनराशि से अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करेंगे ही, साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा जो है ये किसी अच्छी Yes. जगह पर निवेश भी करें, जैसे कि अपनों की पढ़ाई और परिवार की खुशियाँ, ताकि इनके आज और आने वाले कल की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। ऑलराइट,
तो देखिए समझो आपने देखा तजिंदर कौर जी, अद्भुत खेल खेला इन्होंने। उनके स्वभाव को देख करके, उनसे मिल करके, उनकी बातें सुन करके इतना अच्छा लगा, और वो 50 लाख रुपए जीत कर गई। कभी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पास इतने मुश्किल प्रश्नों का उत्तर आएगा, लेकिन वो जीत गई। ओके, तो इसी के साथ अब आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप लोग अपना ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लगा दीजिए। देखिए, ये मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुष्पा द राइज फिल्म के एक हिंदी गीत की पंक्ति बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words to form a Hindi song lyric from the movie Pushpa the Rise. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए श्रीवल्ली, बी अशरफी, सी झलक, डी तेरी। श्रीवल्ली, अशरफी, झलक, तेरी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी तेरी, उसके बाद आता है सी झलक, फिर है बी अशरफी और अंत में ए श्रीवल्ली। यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल दो ने, और सबसे कम समय नरेश रत्नारे। नमस्ते सर। नरेश भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। 5.90 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। जी। और जो उनको लगा कि जैसे वो 1 करोड़ रुपए जीत गया। पत्नी है आपकी? जी सर। आपकी पत्नी है? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। इतनी जोर से आप कूद रही थी, हमको डर था कि यहाँ ना आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ नरेश। ऑलराइट, रेडी नरेश? जी सर। पहला प्रश्न आपके सामने, 1000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये बर्तन ये एक आपको हम चित्र दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे। ये बर्तन आमतौर पर इनमें से क्या बनाने में उपयोग किया जाता है? दिस यूटेंसिल इज नॉर्मली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तस्वीर दिखाई जाए, उसके बाद एक विकल्प रखूंगा आपके सामने। देख लिया? जी सर। ऑलराइट, और विकल्प ये हैं आपके सामने। ए रोटी, बी पकौड़ा, सी टी या डी सैलेड। रोटी, पकौड़ा, चाय या सलाद? सर सी पे ताला लगा दीजिए। चाय पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा नरेश जी। जी। बॉक्स ऑफिस आमतौर पर इनमें से किस उद्योग से जुड़ा एक शब्द है? जी। बॉक्स ऑफिस is a term usually associated with which of these industries? A. Films, B. Defense, C. Coal या D. Electronics? फिल्म, रक्षा, कोयला या इलेक्ट्रॉनिक्स? सर ऑप्शन ए फिल्म, ताला लगा दीजिए। ला दें। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 2000 जीत गए। और तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आ रहा है आपके सामने। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत इनमें से क्या वितरित किया जाता है? जी। Which of these is distributed as part of the government of Rajasthan's Annapurna scheme? जी। A. Mobile phones, B. Laptops, C. Fertilizers, D. Food packets. Mobile phone, laptop, खाद या भोजन पैकेट? सर ऑप्शन डी भोजन पैकेट, फिल्म, ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3000 जीत गए। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत राजस्थान के लोगों को 1 करोड़ से अधिक भोजन पैकेट दिए जाएंगे। जी। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए नरेश भाई साहब ये रहा आपके सामने। जी। महात्मा गांधी इनमें से किस देश में कभी नहीं रहे? जी। In which of these countries did Mahatma Gandhi never live? A.
साउथ अफ्रीका, बी कनाडा, सी इंग्लैंड, डी इंडिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड, डी भारत। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए मधुमती जी। नरेश जी एक लाइफलाइन लेंगे। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? सर मुझे ऑप्शन ए और डी तो पता है भारत में ही थे, तो मुझे बी और सी में डाउट है, इसलिए मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप इतनी जल्दी लेना चाह रहे हैं जी। आप? ओके। आपको मालूम है ना कि इसके बाद आप क्विट नहीं कर सकते हैं? जी खेल? सर। ओके, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 अवसर आएंगे जब आपको उत्तर देना होगा। जी क्विट नहीं कर सकते हैं आप। जी सर। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी कनाडा। बी कनाडा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही निकला ये। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में वकालत की थी जी और साथ ही साथ वो दक्षिण अफ्रीका में भी रहे, जी जहां उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट किया था। जी। और भारत तो था ही, कनाडा वो कभी नहीं रहे। हाँ। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के मुख्य कलाकारों ने 2022 में शादी कर ली? द लीड कपल इन विच ऑफ दीज मूवीज गॉट मैरिड इन द ईयर 2022? जी ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जग्गा जासूस, बी सांवरिया, सी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, या डी ये जवानी है दीवानी? सर ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र। क्या लगा करें? दीजिए। लगा दें ताला? जी सर। सी ब्रह्मास्त्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत गए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 2022 में शादी की थी। जी बहुत ही उम्दा कलाकार और दोनों बहुत ही खूबसूरत इंसान। सर और आप भी थे उस फिल्म में? पता नहीं हम थे कि नहीं, लेकिन सर ये दोनों बहुत प्रबल थे उस फिल्म में। जी। और नरेश भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। जी ठीक सर। है जी 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर के नाम में सल्तनत शब्द जोड़ने पर आपको भारत पर शासन करने वाले एक प्रमुख हुकूमत का नाम मिलेगा? जी Adding the word Sultanate to the name of which of these cities will give you the name of a major power that ruled India? A. Kolkata, B. Delhi, C. Jaipur, D. Surat. सर ऑप्शन बी दिल्ली पे ताला लगा दीजिए। B. जी दिल्ली कह रहे हैं ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बधाई बधाई। दिल्ली सल्तनत जी ने 13वीं और 16वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 7वां प्रश्न जी और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। जी 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट की किस शैली के एक ही मैच में एक साथ पदार्पण किया था? जी In which of these forms of cricket did Sachin Tendulkar and Virendra Sehwag make their debut in the same match? Option सुनिए। A. Test, B. ODI, C. T20 International, या D. First Class? टेस्ट एक दिवसीय, सी T20 अंतरराष्ट्रीय, या डी प्रथम श्रेणी? सचिन तेंदुलकर। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए बादमती जी। 2 बची हैं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल फ्रेंड, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। और एक बार फिर बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होगा अब।
सी, T20 इंटरनेशनल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 48%, 48। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? ऑप्शन सी, T20 अंतरराष्ट्रीय। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए सबको। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने 1 दिसंबर को 2006 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू जो था, पदार्पण किया था। ये भारतीय क्रिकेट टीम का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी था। अच्छा, ओके, ऑलराइट नरेश जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने और 80,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, यदि सही हो गया तो। जी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किसने कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं लड़ने का निर्णय लिया था? जी। According to the Mahabharata, who among these chose not to fight in the Kurukshetra war? ऑप्शन सुनिए। ए दुशासन, बी शकुनी, सी अभिमन्यु या डी लॉर्ड भगवान बलराम, लॉर्ड बलराम। सर ऑप्शन डी, भगवान बलराम पे ताले लगा दीजिए। लगा दें? जी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। 80,000 रुपए जीत गए आप। चूंकि दुर्योधन और भीम दोनों को भगवान बलराम ने युद्ध करना सिखाया था, इसलिए उन्होंने कोई भी पक्ष नहीं चुना। ओके, अब आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। ये रहा नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। कृष्णा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? जी। Through which of these states does the Krishna not flow? विकल्प देखिए। ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। आपकी एक बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। अक्षय हैं, धर्मेंद्र हरिणखेड़े हैं और कमलेश जैन। सर कमलेश जैन जी से बात करना चाहूंगा। कमलेश जैन से बात करेंगे। ऑलराइट, कमलेश जैन जी को फोन लगाया जाए। मित्र हैं आपके ये? जी सर। ओके। कमलेश जैन जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। वो आपसे वार्तालाप करके मेरा जीवन धन्य हो गया और मैंने करोड़ों की जायदाद हासिल कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश जी। कमलेश जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं, नरेश रात्रे जी। जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, तो इनकी मदद कीजिए आप। अभी इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं। ABCD आपको बताना है कि सही क्या है। तैयार रहिए। ओके सर। अगली आवाज नरेश जी की है। नरेश, आपका समय शुरू होता है अब। कृष्णा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। वैसे मेरे को महाराष्ट्र लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं। लगभग 70% लग रहा है मेरे को। ठीक है, ऑप्शन महाराष्ट्र। गुजरात। सही उनको नहीं पता। देखिए, आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है नरेश भाई साहब। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं और आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 80,000 रुपए ले जाएंगे आप। ठीक है सर, मैं क्विट करूंगा फिर। क्विट करेंगे जी। ऑलराइट,
ये आपका अंतिम निर्णय है कंप्यूटर महाशय। नरेश रात्रे जो है ये क्विट करना चाहेंगे। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं जी। और ये 80,000 रुपए डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1 2 3 4 कंफर्म किया और पहुंच गई आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर, इसका उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए आप। महाराष्ट्र। लगाएं उस पे? जी सर। डी महाराष्ट्र पे ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, अच्छा हुआ नहीं खेले आप, ये गलत उत्तर है। गुजरात सही उत्तर है। कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक तेलंगाना से होकर बहती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में वो जाकर के मिलती। ओके, तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मनीषा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां। थैंक यू। All right. ओके, शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।